हाय, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी मेकओवर। पिछला वीडियो तो आप लोग ने देखा ही होगा। बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए थे मेरे पर्सनल नंबर पे कि अच्छा वीडियो बनाया और ये वो, बट कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊँगी। फिर उसके आगे मैं आपको, जैसे मैंने बताया था, मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, वो बताऊँगी। तो जो क्वेश्चन था, तो मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि मैडम अगर रोज़ रोज़ अगर आप हेयर वॉश करते हैं, तो अगर हम लोग 5 दिन में 6 दिन में हेयर वॉश करते हैं तो बहुत सारे बाल निकल जाते हैं। अगर हम लोग रोज़ रोज़ हेयर वॉश करेंगे तो रोज़ इतने सारे बाल अगर गिरेंगे तो हम लोग टकले हो जाएंगे। ऐसे ही था ना कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, पहली बात ये कि ये मैंने आपको पिछली बार भी कुछ वीडियो में मैंने ज़रा क्लियर किया था, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को नहीं समझा तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप हफ्ते भर में या 5 दिन में जब एक बार हेयर वॉश करते हो तो क्या होता है, वो पूरा एक टाइम में ही 4-5 दिन 7 दिन का वो जो कचरा है, वो पूरा बाल, जो मरे हुए बाल, वो निकल जाते हैं। अगर आप डेली वॉश कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2-3 दिन तक आपके हेयर फॉल होगा थोड़ा सा हेयर फॉल। तो आप शायद वहीं से गाली देना चालू कर दोगे कि मैं क्या मैडम आपने बोल दिया ऐसा कि हेयर वॉश करो डेली, जो भी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको बस हम बता रहे हैं कि आप हेयर को क्लीन रखा करो। आप जितना क्लीन रखोगे बालों को उतना अच्छा। हो सकता है कि अभी तक आपने जो मेंटेन किए नहीं होंगे बाल, उसकी वजह से फिर कुछ दिन में वो बाल जो वीक हो गए वो तो निकल ही जाएंगे ना। हम लोग वो जो मरे हुए बाल हैं, वो जो निकलने वाले बाल हैं, उनको निकलने दो। उसकी जगह जो नए बाल आएंगे वो तो शायद क्या, वो तो 101% वो तो हेल्दी होंगे, क्योंकि आप उसको केयर कर रहे हो ना, मेंटेन कर रहे हो, हेयर वॉश करके उसी पूरी गंदगी निकाल रहे हो। तो 101% जब वो नए बाल आएंगे वो तो आपके हेल्दी ही होंगे, तो गिरने का तो नाम ही नहीं है। लेकिन अगर आप हेयर वॉश चालू भी कर दिया आपने ऑल्टरनेट डेज या रोज़, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं 2-3 दिन तो बाल जा रहे, नहीं जाएंगे आपके। 2-3 दिन के बाद आपके वो एक लेवल में आ जाएंगे और हेल्दी बाल नहीं गिरेंगे। कैसे भी होगा, कभी भी हेल्दी पर्सन को कुछ नहीं होता है। अब जब कोई बीमार होगा ना तो ही उसको प्रॉब्लम होता है कुछ, अब डॉक्टर के पास जाना है वो। हेल्दी पर्सन कभी डॉक्टर के पास जाता है? अगर आप हेल्दी हो तो क्यों आपको जाना है डॉक्टर के पास या कोई ट्रीटमेंट लेनी है। लेकिन जब आपका हेयर फॉल हो रहा है, इट मीन्स वो बाल वीक हो गए हैं, ठीक है, उनको जाना है, जाने दो। आपके यहाँ नए बाल आएंगे, उनकी लिमिट ही हो गई थी कि वो चले जाना चाहिए, तो उसकी जगह नए बाल तो आएंगे, है ना। तो आप ट्राई तो करो, कुछ दिन आप देखो तो कम से कम। और इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि उन्होंने ट्राई कर लिया है, चालू कर दिया है सब प्रोसीजर, और उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऑयलिंग कर रहे हैं, डेली वॉश कर रहे हैं, क्योंकि अभी का जो माहौल है अभी इतना गर्म है, पसीना बहुत आ रहा है। आप घर में भी बैठे रहो तो भी पसीना आ रहा है, तो फिर आपको हेयर वॉश तो डेली का ज़रूरी ही है ना। अभी आगे भी कुछ क्वेरीज होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करो मेरे चैनल पे, और लाइक अप और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर अभी बारी आती है स्टोरी की, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं आपको एक मेंढक की स्टोरी सुनाने वाली थी। देखिए, ये जो स्टोरी है वैसे बच्चों वाली स्टोरी तो नहीं बोली जाएगी, एक मोटिवेशन स्टोरी है। कैसे होता है कि मेरे पास है ना, जब मेरे पास से कुछ स्टूडेंट्स हैं ना सर्टिफाइड होके निकलते हैं, या फिर जब मेरे पास ट्रेनिंग लेते हुए रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कुछ क्वेश्चंस आए रहते हैं। जैसे आप मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे जो ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने पूछा भी होगा और मैंने ये बताया भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। वो लोग का स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, क्या मैडम अभी मैंने सीख लिया है तो अपना पार्लर डाले क्या, क्लाइंट्स आएंगे क्या, मेरा पार्लर चलेगा क्या, और क्या करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए या फिर पार्लर डालना चाहिए, रिस्क ले क्या। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है। तो मैं मेरी स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि देखिए, जब आपने कोई कोर्स किया है तो फिर आप उसका बेनिफिट भी उठाइए। कि जैसे अगर आपने कोर्स किया है तो फिर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जॉब करो या फिर पार्लर डालो खुद, लेकिन आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ। जितना आप अपने खुद को आप इतना डेवलप करोगे ना, तो फिर मतलब आप किसी का हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्चुअली। लेकिन जब अगर आपने कोर्स किया है तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप थोड़ा रिस्क लो, खुद के पार्लर खोलो। क्योंकि अभी के टाइम में तो ऐसा है कि लेडीज़ को
थोड़ा सा आगे बढ़ना ही चाहिए। लेकिन कुछ लेडीज़ बोलने लग जाती हैं कि मैडम हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, हमारे आस पड़ोसी वाले, इवन कोर्स करने के टाइम पे कुछ कुछ लोग बोलते हैं क्यों कोर्स कर रहे हो, ये क्या लोगों के बाल काटना है, लोगों का चेहरा ये करना है। नहीं, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ज़रूरी नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पार्लर के ही बारे में करो, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेज हैं, आपको बहुत साइट्स ऐसे मिलेंगी जहाँ पे आपको पीछे से लोग खींचेंगे आपको। तो ये स्टोरी भी उसी पे बेस है। अभी जो आप स्टोरी सुनेंगे तो आप खुद समझ में आएंगे कि आपको किस कैटेगरी में खड़ा होना है। एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उस पहाड़ देख के लोगों को बहुत डर लगता था एक्चुअली, कि वो कितना बड़ा पहाड़ और उसको कैसे क्रॉस करना, कौन जाएगा। तो वैसे वहाँ पे एक गांव था छोटा सा, वहाँ छोटे से मेंढक रहते थे, उनके एक कम्युनिटी थी मेंढकों की। तो एक बार मेंढकों में उन्होंने पहाड़ देखा तो उन्होंने बोला अरे यार ये तो पहाड़ बहुत बड़ा है, कोई कर सकता है कि नहीं, चलो ठीक है एक दिन रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन आता है, रेस में पार्टिसिपेट करता है और आगे निकलेंगे। तो एक बार आनन फानन में 2 मेंढक आ गए रेस लगाने के लिए। तो दोनों ने रेस की तारीख पक्की हो गई, पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि अरे चलो ये तारीख पे रेस होने वाली है मेंढकों की, मीन्स 2, वो एक मेंढक और दूसरा एक मेंढक। डेट आ गई, टाइम भी हो गया, चलो रेस शुरू होने वाली थी। बहुत सारे लोग हैं ना, दूसरे मेंढक वो देखने के लिए आए थे, चलो रेस कैसी होती देखने के लिए, अरे देखेंगे कैसा रेस है क्या, वो बस उनको कुछ काम नहीं, बस वो रेस देखने के लिए आए थे। थोड़ी देर में चालू हो जाता है रेस और उसमें से जो एक मेंढक है ना दौड़ता रहता है, बस दोनों मेंढक दौड़ते रहते हैं। अचानक एक मेंढक को है ना पीछे से बहुत आवाज़ सुनाई देने लगती है, लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं। तो वो पीछे मुड़ के देखता है लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, देखता है तो उसमें से बहुत सारे मेंढक टर्राते रहते हैं, मतलब बोलते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से, अरे आगे मत जाओ, आगे खतरा है, आगे कोई नहीं गया आज तक, तुम भी चले जाओगे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, आ जाओ पीछे आ जाओ। तो भी वो मेंढक थोड़ा सा डर जाता है और फिर भी भागता रहता है आगे, थोड़ा हिम्मत लेके कि चलो देखा जाएगा। और दूसरा मेंढक तो वो कूद रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, वो और खुश हो रहा है और आगे कूद रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरे जो मेंढक थे वो तो डरा ही रहे थे, मत जाओ आगे। दूसरा फिर मेंढक, अरे नहीं ये तो कुछ तो गड़बड़ हो रही यार, ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं, सच में आगे कुछ तो गड़बड़ होगी। और वो उसकी जो हिम्मत है वो हार जाती है और वो पीछे आ जाता है। और ये जो दूसरा मेंढक है वो फुदक के आगे जाता ही रहता है। पीछे से लोग चिल्ला रहे, लेकिन ये भाई साहब है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, आगे बढ़ते जा रहे। और लास्ट मोमेंट पे वो जब टॉप पे पहुंचने वाला रहता है तब सबकी सांसें रुक जाती हैं नीचे, जो लोग देख रहे होते कि अरे यार ये तो पहुंच ही गया, बिल्कुल भी पास में ही आ गया। और वो मेंढक बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है और एकदम खुश होकर के पीछे मुड़ के देखता रहता है और सबको वेव करता रहता है। और किसको वेव करता रहता है, जो नीचे उन लोग को उसको जो वेव करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं ना मेंढक, उसको वेव करता रहता है। और ऊपर से वो थैंक यू ऑल, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसा बोल के सबको थैंक्स बोलता रहता है। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक मेंढक तो पीछे आ गया और दूसरा मेंढक ऊपर जाके थैंक्स बोल रहा है उन लोग को, जो लोग इसको उन लोग को नीचे बुला रहे थे। तो मेन कारण क्या था कि जब उसमें से पता चला कि सब लोगों ने जब एक दूसरे के साथ बात करने चालू किया, अरे मेंढक पहुंच कैसे गया, तो पता चला कि वो जो मेंढक पहुंचा था अपनी टारगेट पे वो था बहरा। आई बात समझ में? मतलब उसको जो पीछे से जनता जो उसको पीछे आओ बोल रहे थे, वो लोग उसका तो उन्होंने उसका वो मेंढक ने उसका मीनिंग अलग निकाला कि वो लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं मुझे आगे जाने के लिए।
और वो पहुंच गया ऊपर। ऊपर मीन्स टारगेट पे, और वो वहाँ से वो सबको थैंक्स बोल रहा है। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही होती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे जाना है, तो आप बहरे बन जाओ। बहुत लोग आएंगे आपके साथ में, आपके दुनिया में, आपके साथ आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके आजू बाजू वाले होंगे, आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में रहोगे। वो आपको डीमोटिवेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। किसी भी आप लाइन में जाओ, किसी भी, सब जगह आपको, लेकिन आप ये सब चीज़ के लिए बहरे बन जाओ और आपका जो लक्ष्य है वहाँ पहुँच जाओ। देखिए, इसमें ऐसी बात है, मोटिवेशन स्टोरी इसलिए बोला गया है कि आपने जब एक मन में ठान ली कोई चीज़ कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो कीजिए। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अगर आप सब भगवान के ऊपर ही डाल दोगे तो भगवान कोई जादू नहीं करेगा आपके पास आकर के, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा कि अरे देख लो ये बहुत जादू हो गया और तो पहुंच गए ऊपर। नहीं, आपको खुद आगे बढ़ना है। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तभी, जब आप बाकी के लोगों की बातें आप सुनो, सबकी बात। ऐसा नहीं है कि चलो कि नहीं सुनना है, कान बंद कर लेने हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत मत हारो। आपको जो काम करना है आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लो और आगे बढ़ो। ज़रूर आपको तरक्की मिलेगी। जो भी आपका सपना बिज़नेस करना है या फिर नौकरी करनी है या कुछ भी आपका जो भी हो, अब मैं ये नहीं बताऊंगी ये पर्टिकुलर, इसमें जो भी आपने सोचा है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं, क्योंकि बुरे काम के लिए भी आगे भी जाके एक जजमेंट होती है भगवान की तरफ से, वो फिर हो जाएगी। इसके लिए जब भी आप जाओ अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ। ठीक है, ये थी मेरी स्टोरी। अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करना, प्लीज़ लाइक करना। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने जो ये चैनल खोला है उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि ये ब्यूटी का है, इतने सारे ब्यूटी के चैनल खुले हुए हैं, तो आप इतना अलग क्या करने वाले हो। नहीं, मैं कुछ अलग नहीं करने वाली हूँ, मुझे कुछ नया चीज़ें भी नहीं बतानी है, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें मैं इस चैनल पे डिस्क्लोज़ करूँगी कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं जो किसी ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया है। मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं बताऊंगी कि ये करो वो करो ऐसा करो वालों, नहीं, मैं एकदम छोटी छोटी चीज़ बताऊंगी जो शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। इसके लिए मैं सोचती हूँ कि मेरा चैनल बाकी के चैनलों से बहुत अलग है। आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज़ तो बताऊँगी। नेक्स्ट जो सेशन है हेयर का, उसमें मैं आपको डैंड्रफ के बारे में बताऊंगी। आपको जैसे मैंने बताया था, वो डैंड्रफ का भी शायद मुझे लगता है 2-3 सेशन जाएगा, क्योंकि वो डैंड्रफ है ही टॉपिक ऐसा कि थोड़ा आपको क्लियर बताऊंगी मैं उसको कि क्यों होता है डैंड्रफ, उसको निकालते कैसे हैं, या फिर उसको मेंटेन कैसे करना है कि अगर डैंड्रफ निकल गया तो उसके बाद में मेंटेन कैसे करना है। लोगों की छोटी छोटी गलतियां होती है डैंड्रफ के टाइम पे, जो वो लोग ध्यान नहीं देते और प्रॉब्लम हो जाता है उनकी स्किन के ऊपर, उनके हेयर्स के ऊपर। फिर वो डॉक्टर्स जाओ और ये करो, बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ लो, ये सब हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हर बार जो मैं सेशन डालूँगी चैनल पे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं तक। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।